फैक्ट नंबर 1। हम सभी जानते हैं कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने हमारे देश की आज़ादी के लिए बहुत अनमोल बलिदान दिया है और हमारे तीनों वीर जवानों ने हंसते हंसते अपनी जान भी बलिदान कर दी थी। लेकिन यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी के दिन उनके परिवार के सदस्यों को मिलने नहीं दिया गया था। फैक्ट नंबर 2। आजाद हिंद फौज, जिसका महत्वपूर्ण योगदान आजादी में हम सभी जानते हैं, इसका नेतृत्व नेताजी सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे और इस फौज को अधिकतम शक्तिशाली बनाने के लिए बोस ने जापान और जर्मनी से मदद मांगी थी। वर्ल्ड वॉर 2 में जापान और जर्मनी दोनों ही ब्रिटिश राज के खिलाफ थे, इसलिए जापान और जर्मनी ने आजाद हिंद फौज को फाइनेंशियल, मिलिट्री और लॉजिस्टिकल सपोर्ट प्रदान किया, जिससे आजाद हिंद फौज ने बर्मा और मणिपुर के क्षेत्रों में ब्रिटिश सैनिक साथियों के खिलाफ अपना आक्रमण शुरू किया। यह कोशिश ब्रिटिश सत्ता को कमजोर करने में सफलता हासिल नहीं कर सकी, लेकिन इस समझौते ने दूसरे विश्व युद्ध के परिणाम पर आवश्यक प्रभाव डाला। फैक्ट नंबर 3। 1942 में जब देश के अंदर गांधी जी द्वारा क्विट इंडिया आंदोलन चल रहा था, तो ब्रिटिश सरकार ने भारत में क्रांतिकारियों को दबाने के लिए रेडियो सिग्नल तक बंद कर दिया था। रेडियो सिग्नल बंद करने का मुख्य कारण था दूसरा विश्व युद्ध, वर्ल्ड वॉर 2, जिसमें कई शक्तिशाली यूरोपीय देश भी शामिल थे, जैसे जर्मनी, जापान, यूके और फ्रांस। अगर देश के अंदर चल रहे आंदोलन और क्रांतिकारियों की खबर दूसरे देशों तक जाती, तो इससे ब्रिटिश राज को युद्ध में बहुत बड़ी हानि हो सकती थी। फैक्ट नंबर 4। 1961 से पहले गोवा, दमन और दीव पोर्चुगीज सत्ता के अधीन थे। पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी लोगों ने 16वीं सदी में यह क्षेत्र भारतीय साम्राज्य से अधिग्रहण किया था और यह क्षेत्र पोर्चुगीज के साम्राज्य का हिस्सा बन गया। गोवा, दमन और दीव को पुर्तगाली सत्ता ने अपने नियंत्रण में रखा था और यहाँ पर अपनी राजनीति और प्रशासन व्यवस्था चलाता था। भारत सरकार के द्वारा गोवा, दमन और दीव को पोर्चुगीज सत्ता से मुक्त कराने के लिए 18 दिसंबर से 19 दिसंबर तक 1961 में ऑपरेशन विजय चलाया गया, जिससे यह क्षेत्र भी आजाद होकर भारत में जुड़ गया।